हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज पर जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट करी हुई है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है क्या कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर और हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है वो 1/1/20%, सॉरी 1/1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्न को मान लेते हैं कि माना भिन्न जो है, और ये जो भिन्न हम मानते हैं ये मूल भिन्न ही बेसिकली होती है। इसको हम x अपान वाई मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो भिन्न है वो x अपान वाई है। अब जो प्रश्न के स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अंश में 200% की वृद्धि की जा रही है और हर में 400%। आप सबको पता है कि जो परसेंटेज होता है वो 100 पर मेजर किया जाता है। अब अगर किसी भी जो क्वांटिटी है उसमें 100% में अगर 200% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 200% ऐड करते ही ये पूरा कितना बन जाएगा, 300% बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 400% की वृद्धि करेंगे तो 100% में 400% जुड़ेगा तो 500% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अंश में 300% यानी अंश का 300% निकालना है और हर का कितना निकालना होगा, 400 है, 4 बेग 500 हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। इसने बोला है कि अंश में 200% की वृद्धि करनी, तो परसेंटेज है कितना, परसेंटेज बेसिकली 100 पे निकाला जाता है। तो 100 में 200% की वृद्धि अगर करेंगे तो 100 और 200 जुड़ के 300 हो जाएगा। तो यक्स का 300% अगर आप निकालेंगे तो यक्स गुणे 300 प्रतिशत, मैंने आपको बताया था कि यक्स परसेंट अगर लिखा हुआ है तो दैट इज इक्वल्स टू यक्स अपॉन 100। इसी तरीके से 300% अगर लिखा है तो 300/100 हो जाएगा और नीचे y गुणे 500/100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 300 यक्स और बटे कितना, 500 वाई। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए तो ये हो गया 3 यक्स बटे कितना, 5 वाई। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला ये गया था कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो परिणामी भिन्न जो है वो 1/1/20 हो जाता है। तो 1/1/20 का मतलब 20 एकम 20 1 21/20 हो जाता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि यही परिणामी भिन्न है। तो 3x/5y बराबर 21/20 होगा। 3/5 को दूसरी तरफ अगर आप ले जाएंगे तो दैट इज इम्प्लाइज दैट x अपॉन वाई जो हर में है वो अंश में जाता है और जो अंश में है वो हर में चला आएगा। अभी देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और फिर 5 दूनी कितना हो गया, 10। या कैंसिल कर सकते हैं आप इसे, 5 एकम 5, 5 चौके हो गया 20। अभी 21 एकम हो गया 21 और 4 तियाँ हो गया 12, यानी 21 बटे कितना, 12। अभी आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, यानी 7/4 आंसर होगा। मिश्र भिन्न में जितने भी आंसर दिए गए हैं वो मिश्र भिन्न में दिए गए हैं। तो इससे जैसे ही आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा बटे कितना, 4। तो 4 एकम 4 3 7/4 हो गया। इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, जो भिन्न होती है उसे मिश्र भिन्न में बदलना आई होप आप सबको आता होगा। अंश को हर से भाग देते हैं और जितना भागफल होता है वो यहाँ लिखते हैं और जितना शेषफल होता है उसे एज अ न्यूमरेटर लिखते हैं और डिनोमिनेटर बदलता नहीं। ठीक है, यानी हर नहीं बदलता इस तरीके से। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1/3/4। तो ये हो गया हमारा ए वाला ऑप्शन, 1/3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकेंड लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या से दो संख्याएं जो है क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो उनमें से पहली संख्या अगर 30% अधिक है तो दूसरी संख्या 40%, ऐसा हम मान सकते हैं। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत। तो यहाँ देखिए, जो बेस है वो तीसरी संख्या है क्योंकि दोनों संख्याएं, पहली और दूसरी दोनों संख्याएं तीसरी संख्या पर ही डिपेंड कर रही हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना तीसरी संख्या जो है वो कितनी है, यक्स है। अब पहली संख्या अगर हम मानना चाहें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी यक्स के से 30% ज्यादा, यानी
यक्स का 30% ज़्यादा है, देखिए अधिक है यहाँ पे बोला गया है, तो अधिक और कम पर भी थोड़ा फोकस करिएगा। जब भी अधिक बोलेगा तो 100 में उतना परसेंटेज ऐड करके तुरंत निकालिएगा, और अगर कम बोलेगा, उतने परसेंट कम बोलेगा, तो फिर 100 में से माइनस कर दीजिएगा। तो यक्स से 30% अधिक का मतलब यक्स का कितने प्रतिशत? 130%, क्योंकि 100% तो होता ही है, उसमें 30% एक्सेस कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो 100 + 30 130 हो जाएगा। तो पहली संख्या होगी कितनी? 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 13x बटे कितना आ गया? 10। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या निकालना चाहें तो दूसरी संख्या प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जो होगी वो यक्स का, यानी तीसरी संख्या से ही 40% अधिक है, तो 40% अधिक का मतलब यक्स का 140% निकाल दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, तो 14x बटे कितना हो जाएगा? 10। अब हमसे जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो जिस संख्या का प्रतिशत पूछता है वो ऊपर लिखा जाएगा अंश के रूप में, और जिससे पूछेगा वो हर के रूप में होगा, और गुणे 100 लगा देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप सबने देखा कि a/b को अगर परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 पद है और बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 13/10 गुणे कितना? 100 आ जाएगा, और सॉरी 13/14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए 2 सत्ते 14 होता है और 2 50 में 100 होता है, तो फिर 13 पचे होता है 65, यानी 650 बटे कितना? 7। इसको मिश्र भिन्न में बदलिए, तो 650 को 7 से भाग करिए, जितना भागफल है वो सही के फॉर्म में आगे आएगा, और जो शेषफल है वो यहाँ अंश में आएगा, और हर हमेशा 7 रहेगा, तो 7 9 63 होता है, 5 में से 3 गए 2, 0 7 दूनी होते हैं 14, और यहाँ पर बचा 6, 92 टाइम्स पूरे चला गया, तो ये सही के फॉर्म में होगा। शेषफल हमारा 6 है, तो 92 सही, 6/7 ये हमारा ऑप्शन होगा, इतने प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/2% का मान हमें दशमलव भिन्न में निकालना, कि दशमलव भिन्न में 1/2% का मान कितना होगा। तो 1/2%, आप सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है, अगर इस तरीके से परसेंटेज लिखा हुआ है तो डेट इज इक्वल टू 1/100, आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, तो 1/2 गुणे 1/100 हो जाएगा। आप सबको पता है कि 1/2 0.5 को बोलते हैं, और बटे 100 अभी भी जिंदा है, तो फिर 2 0 अगर यहाँ पर है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 स्थान दशमलव इस तरफ लाना पड़ेगा, तो 5 पर पहले एक स्थान पर, तो 2 स्थान पर और लाएंगे तो यहाँ लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आंसर आया वो कितना आया? 0.005 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2% को अगर आपने कन्वर्ट किया दशमलव भिन्न में, तो आंसर आपका मिला बी, दैट इज इक्वल्स टू 0.2005, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा आप, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो छोटी बनाई जाएगी ताकि आपको पढ़ने और रिविजन करने में आसानी हो, ठीक है। और फिर अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ परसेंटेज से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।